आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज मैं लेके आया हूँ शिफ्ट सेकंड, है ना, 27 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर। ठीक है, देखते हैं इसकी आंसर की, बहुत ही ऑथेंटिक है और सारे प्रश्नों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं इसके आंसरों। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से चांदनी का पर्यायवाची आपको शब्द बताना है। तो कौन सा? ए कौमुदी मंदाकिनी, बी ज्योत्सना ललना, सी कौमुदी ज्योत्सना, डी चंद्रका चंद्रहास। तो देखो, पहले अगर मंदाकिनी की बात करें तो ये गंगा का पर्यायवाची है। ललना जो शब्द है ये आपका मेरे हिसाब से ललना उसका पर्यायवाची है। तो ललना प्रत्याशी है आपका स्त्री। किसका है? स्त्री का। कौमुदी और ज्योत्सना, इसका यही ऑप्शन सही है। और चंद्रहास है खड़ग या तलवार का पर्यायवाची। ठीक है, प्रश्न हम देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो इसके लिए डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। सुमश्रुत भिन्नार्थक शब्द में निर्विवाद और निर्विरोध का उचित शब्द बताएं। तो निर्विवाद मतलब होता है निंदा और निर्विवाद मतलब विवाद रहित। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, यही पहला ही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि तुम मेरा कोई नहीं होता, तुम मेरी तरफ, यहाँ पे मेरे की जगह पे मेरी होना चाहिए। बाकी ये तीनों वाक्य सही है, जबकि अशुद्ध पूछा था तो पहला ही मिलेगा, इसलिए आगे हम कर नहीं रहे हैं इसको। फिर उसने पूछा है गलत विकल्प आपको बताना है। तो देखो, बनियान और बनियान, है ना, तनुज का तनुजा ये सही है, चूहा का चूहा ये भी सही है, सांप का सांपिन ये भी सही है। तो पहला ही ना, बनिया का बनियान नहीं होता, है ना, ये गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ए बधुएं, बी बधुएं, बी बधुए या डी बंधुएं। तो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर डी, मतलब बड़े ऊ का छोटा ऊ की मात्रा बन जाती है। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित में कौन सा कारक होगा? ये संबंध, बी अपादान, सी कारण करण कारक या सी संप्रदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का डी संप्रदान। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बानर माने बंदर होता है, ये तत्सम शब्द है। ओट माने ओष्ठ, वोट हो गया, ओष्ठ इसका तत्सम हो गया। मृतिका ना उल्लू, तो यही शब्द क्या है? उल्लू। उल्लू उल्लू का होता है ना, तो उसका तत्सम क्या हो जाएगा? उल्लू का, उल्लू का। तो इसका जो तद्भव होगा वो उल्लू होगा। बात करें कौन सा शब्द तत्सम है, आपको तत्सम बताना है ना, तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा शुष्क, है ना। क्या हो जाएगा? शुष्क, ये बात याद रखना। 80 का कौन सा सही है? बी शुष्क तत्सम है ये। बात करें कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, ये पूछा है। देह लता, लता रूपी देह सही है। वेद प्राण, वेद और प्राण सही है। यज्ञशाला, यज्ञशाला सही है। तो ये लास्ट वाला ही इसका ऑप्शन सही है, यही ये गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन ये सही आंसर इसका ये सही है। कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो ये निजवाचक आपका सर्वनाम है, ये है। कवि, कवि संधि विच्छेद आपको बताना है कवि इसका। तो कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, कवि धन अश्वर। तो ये तो देखो, ये तो है नहीं, तो कवि धन ईश्वर यही सही है, ये भी गलत है इसकी वजह से। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में चिन्ह है? तो ये काय का चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। अर्धविराम इस तरीके से होता है, पहले बिंदी फिर उसके नीचे ऐसे, है ना, ऐसे इस तरीके से कोष्टक ऐसे तरीके से। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना निर्देशक ऐसे। ईमानदार जो शब्द है उसमें आपको विशेषण बताना है। तो इसमें ईमानदार हुआ व्यक्ति, ईमानदार तो ये गुण हुआ ना, तो गुणवाचक विशेषण इसके अंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, आपको ये बताना है इसमें किसमें सकर्मक का उदाहरण है। ये सकर्मक का उदाहरण पूछा गया है। राम ने खिलौने खरीदे, राम मंदिर अयोध्या में बना है, वह छत पर है, हाथी सो रहा है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या खरीदा? खिलौने खरीदे। तो ये खिलौने क्या होगा? कर्म हो गया ना, तो इसीलिए ये सकर्मक क्रिया होगी। भौतिकी शब्द का आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो, निर और इसके साथ जोड़ दो अभिमान, अभिमान। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? ये, क्योंकि इसके साथ जब अभिमान में आ जोड़ा जाएगा तो इसको पूरा र बना देता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कान पर रू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कुछ असर न पड़ना, हिम्मत टूट जाना, बहुत दुख होना या बदनाम होना। तो ये कुछ असर न पड़ना, जू न रेंगना। फिर आकर्षण का विलोम आपको पूछा, तो इसका हो जाएगा विकर्षण। तो इस सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए क्या लोकोक्ति का अर्थ है? मतलब अर्थ पूछा है लोकोक्ति, सब और विपत्ति होना, आगे कुआ पीछे खा, यही सही है।
शांत रस में कौन सा समास है? क्रोध, जुगुप्सा, शोक या निर्वेद? यही सही है इसका आंसर, निर्वेद। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा होता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गया न उबरे मोती मानुष। तो पानी के यहाँ पे ये देखो 3 अर्थ दिए गए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। भेद शब्द नहीं है, भेद के मतलब कौन से अर्थ नहीं है? रहस्य, ये भी एक भेद होता है, भिन्नता है ना। भेद अलग अलग कितने प्रकार के भेद हैं, प्रकार हो जाएगा कितने प्रकार में। मूल्य शब्द, इसके अनेकार्थी शब्द नहीं है भेद का। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य में किस काल का है? तो सामान्य भूतकाल है ना, गाय दूध देती है, ये ऑप्शन सही है, सामान्य भूतकाल। उमा से पढ़ा नहीं जाता, देखो उमा से पढ़ा नहीं, अब नहीं आ गया तो इस हिसाब से यहाँ भाववाचक हो जाएगा। ये आपका गद्यांश है, चाहो तो पूरा पढ़ लेना आप एक बार, हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ा देते हैं। बाकी हमने पढ़ के इसके आंसर टिक कर दिए, वो आपको आंसर बस देखने अपने मैच कर लेने हैं। रोक के वीडियो को आप पढ़ भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहा हूँ। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ। मेरे हिसाब से उचित शीर्षक आपको बता दे रहा हूँ, बाकी बोर्ड क्या इसको कर रहा है डिक्लेयर, ये जब आंसर की आएगी जब पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका उपयुक्त शीर्षक वो महात्मा गांधी श्रम संबंधी विचार, ये मेरे हिसाब से ठीक है। शब्द है समस्त का पर्यायवाची पूछा है, समस्त का पर्यायवाची आपको बताना, तो संपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? संपूर्ण। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम मौज करना, किसी का मजा चुराना, बिना श्रम भोजन रखना, पाप का अन्न खाना। तो 101 का जो आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पाप का अन्न खाना या चोर की परिभाषा यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बिना श्रम भोजन करना ही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो बोर्ड क्या इसको लगा रहा है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? बताओ, गांधी जी पापी किसको मानते थे? जो श्रम को या श्रम ना करने वाले को? किसको मानते थे बताइए जल्दी। श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे। हिंदी भाषा की किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा किससे? अपभ्रंश से हुई है उत्पन्न। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मृद, ये ना इसका मुलायम भी होता है, कोमल भी होता है, मृषण भी होता है, लेकिन कूल नहीं होता। कूल माने किनारा होता है। सुश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निकालना बताओ। एक गरीब दिवस, दिन माने होता है क्या होता है? दिवस होता है, और दीन दीन दुनिया बोलते हैं, दीन दुखी, तो गरीब हो गया ना। ये डी ऑप्शन सही है। आंखों के सामने, वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन सब प्रयोग करते हैं ना। रचना है पंचमटी, पंचवटी है सॉरी, इसकी रचनाकार कौन है? मैथिली षडगुप्त न सुमित्रानंद पंत, न हरिओम गुप्ता, न प्रेमचंद जी। नीरजा किसकी कृति है? तो ये महादेवी वर्मा जी की कृति है। ठीक है, बस इतने ही थे, और आपके आंसर आपने मिला लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। इनको याद भी कर लीजिए, और आपके लिए बहुत बहुत बधाई जो भी परीक्षा दे के आए, आपका सबका सिलेक्शन हो आपके अच्छे। मैं ये बात सोच रहा हूँ या अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से, आपके अच्छे प्रश्न सही गए होंगे। आपके कितने प्रश्न सही गए हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।